हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने पढ़ा था नाउन कि नाउन क्या होता है एंड काइंड्स ऑफ नाउन, 3 काइंड्स ऑफ नाउन। कल हमने पढ़ा था नाउन एंड 3 काइंड्स ऑफ नाउन, हमने कल पढ़ा था। और मैंने बताया था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 तरह के नाउन होते हैं, जिसमें हमने 3 पढ़ लिए थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, नाउन पार्ट 1। अब हम पढ़ेंगे नाउन का। मैंने डेफिनेशन बता दिया था, उसके एग्जांपल्स बता दिए थे, और मैंने बताया था कि कैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं तीनों, तो उनको एक साथ मैंने बता दिया था। अब चूँकि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 तरह के नाउन्स होते हैं, तो 3 हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह मैटेरियल नाउन है, यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहली चीज़ की मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है? व्हाट इज मैटेरियल नाउन? द नेम गिवन टू द मैटर्स और सब्सटेंस इज नोन एज मैटेरियल नाउन। नेम गिवन टू मैटर और substance is known as material noun। ये name given to matter or substance is known as material noun, या noun that denotes मैटर्स और सब्सटेंस। मैटर्स या सब्सटेंस को जो नाम दिया गया है फॉर देयर आइडेंटिटी, नेम गिवन टू द मैटर्स और सब्सटेंस। पदार्थ को जो नाम दिया गया है वो जो होता है दैट इज नोन एज मैटेरियल नाउन। नेम, अ पर्टिकुलर नेम या नेम गिवन टू अ मैटर और सब्सटेंस इज नोन एज मैटेरियल नाउन। ये मैटेरियल नाउन होता है। नेम गिवन टू अ मैटर और सब्सटेंस इज नोन एज मैटेरियल नाउन। कोई भी पदार्थ हो उसका कोई नाम होगा। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क। जो भी पदार्थ हैं, सब्सटेंस या मैटर, ये प्रोटीन, ये सब क्या हैं? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, प्रोटीन, वाटर, ये दीज ऑल आर द मैटेरियल नाउन। जितने पदार्थ हैं, प्लास्टिक, फाइबर, ये दीज ऑल आर मैटेरियल एंड देयर नेम्स आर मैटेरियल नाउन। ये सब क्या हैं? मैटर हैं, और उनका जो नाम है सिल्वर, गोल्ड, आयरन, मिल्क, प्लास्टिक, फाइबर, दीज ऑल आर मैटेरियल एंड देयर नेम्स आर मैटेरियल नाउन। ग्रामर के हिसाब से उनका नाम क्या हो गया? मैटेरियल नाउन हो गया। तो ये मैटेरियल नाउन होता है। नेम गिवन टू मैटर और सब्सटेंस इज नोन एज मैटेरियल नाउन। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, सभी जितने भी मैटर या सब्सटेंसेस हैं उनका जो भी नाम होगा, वाट एवर नेम इट इज, इट हैज़, जो भी मैटर है, नेम ऑफ द मैटर, नेम ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज मैटेरियल नाउन। नेम गिवन टू अ मैटर और सब्सटेंस इज नोन एज
मटेरियल नाउन, और चाहे वो जो कोई भी हो, आयरन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, मिल्क हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, प्लास्टिक हो, अगर वो मैटर है तो उसका जो नाम होगा दैट वुड बी मटेरियल नाउन। सिंपल चीज है, नेम ऑफ मैटर इज मटेरियल नाउन। किसी पदार्थ का अगर नाम है तो वो मटेरियल नाउन होगा। गोल्ड पदार्थ है, सिल्वर, आयरन, मिल्क, प्रोटीन, फाइबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? वाटर, ये सब पदार्थ हैं। दीज ऑल आर मैटर्स। तो इनका जो भी नाम है, गोल्ड नेम है, सिल्वर नेम है, मिल्क है, तो दीज नेम्स आर मटेरियल नाउन। तो सिंपल है, नेम गिवन टू मैटर इज नोन एज मटेरियल नाउन, या नेम्स ऑफ मैटर्स आर मटेरियल नाउन। पदार्थ का जो नाम होता है मटेरियल नाउन होता है। तो सिल्वर मैटर है, गोल्ड मैटर है, आयरन मैटर है, मिल्क, ये सब मैटर है, तो इनका नाम जो है वो क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, ये होगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद आता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन, तो ये नाउन जो है, ये नाउन, ये जितने 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं, इनसे ये डिफरेंट होता है। इनसे ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये नाउन जो होता है, ये क्या करता है? नाउन दैट, या ये कह सकते हैं कि नेम गिवन टू द स्टेट, एक्शन और क्वालिटी। नेम्स गिवन टू स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, अवस्था को, एक्शन को और क्वालिटी को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच, विच वी कैन नॉट टेस्ट। ये सब ना उसको हम छू सकते हैं, ना उसका हम टेस्ट ले सकते हैं, वो सब चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। विच वी कैन नॉट स्मेल, ना हम उसको स्मेल कर सकते हैं। इसमें जो भी नाउन आता है, क्या कर सकते हैं? इस नाउन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टूड ओनली थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। इसको हम दिमाग के जरिए सिर्फ महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड ओनली थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। हम केवल दिमाग के जरिए क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, तो नाउन दैट डिनोट्स एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, आइडियाज is called noun that denotes state, action, quality, ideas, etc. is known as abstract noun. Noun that denotes state, action, quality, idea, noun is known as abstract noun. Abstract noun. Noun that denotes state, action, quality, idea is known as abstract noun. ये नाउन होता है, ये स्टेट को दर्शाता है, एक्शन को दर्शाता है, क्वालिटी को दर्शाता है, इन सब आइडिया को दर्शाता है, इन सब चीज़ों को ये डिनोट कर सकता है। ठीक है,
यहाँ पे हम देखेंगे मेनली स्टेट, एक्शन एंड क्वालिटी आता है, तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कैसे होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। जैसे स्टेट क्या होता है, जैसे ओल्ड, OLD, ओल्ड से ओल्डनेस, ये अवस्था है, ओल्ड से ओल्डनेस अवस्था है, ये नाउन है। ओल्ड मीन्स वृद्ध व्यक्ति, तो ये नाउन है। और कौन सा नाउन है? ओल्ड इज अ कॉमन नाउन, ओल्ड इज अ कॉमन नाउन, ओल्ड इज क्या? कॉमन नाउन। क्योंकि मैंने बताया था ना कि नेम गिवन टू द थिंग्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की चीज़ों का। तो जो ओल्ड लोग होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनकी एज कितनी होती है? 50-60 से एबव होती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो वो एक अवस्था होती है, कि स्टेट होता है। तो वो सारे लोग उस एज में एक जैसे होते हैं, तो वो उनको एक नाम दे दिया गया ओल्ड, कॉमन नेम है। कॉमन नेम से क्या बन गया? ओल्डनेस। तो ये स्टेट हो गया, क्या हो गया? स्टेट, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, स्टेट हो गया। उसके बाद एक्शन, जैसे आप देख लीजिए लाफ, LAUGH, लाफ होता है। लाफ का क्या? लाफ्टर, GSTER, क्या हो गया? लाफ्टर। लाफ, हंसना, हंसना से एक्शन क्या हो गया? ये हो गया एक्शन, ACTI हो गया एक्शन, हंसी, लाफ्टर मीन्स हंसी। उसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या? जैसे गुड, क्वालिटी में आप देख सकते हो, जैसे गुड, ये क्वालिटी है। तो यहाँ से क्या हो गया? क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी में क्या हो गया? गुड से गुडनेस, यानी कि अच्छाई। तो ये ओल्ड से ओल्डनेस हो गया स्टेट, लाफ से लाफ्टर हो गया हंसी, गुड से गुडनेस हो गया। तो ये स्टेट, एक्शन एंड क्वालिटी, और ये जो चीज़ें हैं, ओल्डनेस हो गया, लाफ्टर हो गया या गुडनेस हो गया, ये एक स्टेट, एक्शन एंड क्वालिटी, दीज कैन नॉट बी टच्ड, टेस्टेड और सीन। इसको हम फिजिकली महसूस नहीं कर सकते हैं। दीज कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू द माइंड। ओल्डनेस को हम महसूस करते हैं सिर्फ दिमाग के जरिए, लाफ्टर को हम महसूस करते हैं, और गुडनेस को भी हम महसूस कर सकते हैं। दिमाग में एक भाव उत्पन्न होता है, उसके फलस्वरूप ये सब चीज़ें होती हैं। कोई सैड है तो दिमाग में एक सेंटिमेंट्स आता है, तो सैड का सैडनेस। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो इनसे बनता है, स्टेट से, एक्शन, क्वालिटी, इन सब चीज़ें को डिनोट करता है। स्टेट को डिनोट करता है, एक्शन को डिनोट करता है, और क्वालिटी को डिनोट करता है। स्टेट, एक्शन एंड क्वालिटी को डिनोट करता है। और ये कैसे बनता है मैंने बता दिया कि ये नाउन से भी बनता है, वर्ब से भी बनता है, आप देख रहे हो ना, एडजेक्टिव से भी बनता है। तो इसको आगे बताएंगे। तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हमने पढ़ लिया मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बाकी हमने कल 3 पढ़ लिए थे। तो आज हमारा नाउन जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जेंडर और नंबर एक साथ। जेंडर और नंबर के बाद जो नाउन के साथ ही पढ़ा जाता है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि नाउन में हम क्या नाउन के अलावे हम क्या क्या पढ़ते हैं।
तो नाउन के अलावा हम नाउन में पढ़ते हैं नंबर पढ़ते हैं, जेंडर पढ़ते हैं और केस पढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें हम कंपलसरी पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ नाउन का इस्तेमाल हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे करते हैं। तो इसके बाद हमने नाउन कंप्लीट कर लिया। नाउन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नंबर एंड जेंडर, उसके बाद केस, तब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ नाउन। दिक्कत क्या है, समस्या ये है, द प्रॉब्लम इज़ कि लोग नाउन पढ़ाते हैं, डेफिनीशन ऑफ नाउन पढ़ा देंगे, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा देंगे, उनकी डेफिनीशंस बता देंगे, लेकिन डेफिनीशन से नहीं होता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम जाएंगे वहाँ एरर वाले क्वेश्चन आते हैं या हमको लिखना है, तो करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं उनका करेक्ट यूज़ अगर हमको नहीं पता है तो हम ग्रामेटिकली स्ट्रांग नहीं हैं। तो क्या होगा, हम गलतियाँ करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आएगा, हमको क्लियर नहीं पता आएगा कि एग्जैक्ट यूज़ क्या होता है, नाउन कहाँ लगता है, प्रोनाउन कैसे लगता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब चीज़ों का यूज़ क्या है, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंस को बनाने में। तो इसीलिए हम केवल नाउन ही नहीं पढ़ेंगे, नाउन से रिलेटेड ये चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद यूज़ ऑफ नाउन पढ़ेंगे। तो आज हमारा नाउन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नंबर एंड जेंडर। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के शॉर्ट वीडियो, अच्छे वीडियो और जो ये पर्टिकुलर टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करें, अगर आपके पास आता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।